इस पूरी ये जो वर्कशॉप थी बिलीव इन योर ड्रीम्स के ऊपर, तो हर किसी का चूँकि अपना अलग अलग ख्वाब है, तो हम उस ख्वाब के ऊपर तो बात नहीं करते कि हर किसी का क्या क्या ख्वाब है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं या क्या चीज़ें चाहिए, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी किताब है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, यानी अजीबो गरीब सीक्रेट बाय एल नाइटिंगेल, ये किताब आपको यकीन मतलब इस किताब में जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसको फाइंड करने के लिए 40 साल लगे, और उस बंदे ने इस सक्सेस की डेफिनेशन को फिर छोटा करने के लिए 17 साल लगाए। यानी पहले फाइंड करने के लिए 40 साल लगाए कि व्हाट इज़ सक्सेस एक्चुअल, यानी ऐसी डेफिनेशन जो सब पर अप्लाई हो, और फिर 17 साल के अंदर वो इसको मज़ीद छोटा करता रहा ताकि हम आसान अल्फाज के अंदर समझा सकें कि सक्सेस क्या होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक दफ़ा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा सबका कि सक्सेस क्या होती है, क्योंकि जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे तो समझ में नहीं आई, फिर मैंने पॉडकास्ट इसको निकाला, तो अगर किसी को बात समझ में आती है कि सक्सेस क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर यहाँ बैठे, तो अस्सलाम वालेकुम, बैठे, मिल गया ना। तो फिर सक्सेस का ये था कि सक्सेस की डेफिनेशन बतानी थी कि सक्सेस क्या होती है बेसिकली। तो मैं क्या करके पूछ लेता हूँ ताकि उसके बाद जब यहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा सबकी फ़िलोसफी गलत है, सारी की सारी, इवन मी मुझ समेत कि सक्सेस ये नहीं होती। दुनियावी सक्सेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले बता दूँ क्लियर, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई अल्लाह को राज़ी करना सक्सेस है। मैं दुनियावी सक्सेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अर्ल नाइटिंगेल दो की इसकी किताब में बाइबल के जा बजा कोट मिलेंगे, लेकिन मैंने एक ही बाइबल का कोट यहाँ लिखा है। खुद भी ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान था, लेकिन फिर भी इसने इस किताब में बाइबल के कोट से ये बात साबित की है कि दुनियावी सक्सेस क्या होती है, ठीक है ना। तो चूँकि हमारा पहला इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पहली कोटेशन है जिससे पूरी की पूरी हम लोग वर्षों पे बात करेंगे वो है इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। कोई भी इंसान जो ख्वाब देख सकता है वो कर सकता है। इसकी एग्जांपल आम अल्फाज में दे सकता हूँ, ये पंखे का ख्वाब किसी ने देखा था, एडिसन ने जो था ये देखा था बल्ब का ख्वाब, और इस वर्कशॉप का ख्वाब कभी मैंने देखा था। इस तरह का सेंटर, चूँकि अब तो वो नहीं है जो नीचे वाला जिन लोगों ने देखा था वो क्या बना हुआ था, वो कभी ख्वाब हमने देखा था कि उसको ऐसा बनाना है, वो तो अभी कंडीशन ऐसी आगे कि हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। तो ये ख्वाब था, जो ख्वाब देखे थे आज उनको पूरे किए। अब मैंने ये ख्वाब देखा था कि जब कभी भी ज़िंदगी में मुझे मिलेगी जगह मतलब टाइम मिलेगा तो मैं, क्योंकि हदीस कुरान, अब मैं कोई आलिम तो नहीं था कि इन पे अबूर हासिल करूं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के इल्म पर मैं अबूर इंशाअल्लाह ताला हासिल करूँगा। और ये रमज़ान मेरे लिए मौका भी मिला, किताब भी मैं लाहौर गया तो एक शिया ने मुझे सुन्नी आलिम की किताब गिफ्ट की जो हज़रत अली के ऊपर थी। उसे पता था कि मैं शायद ना पढ़ूँ उसकी, अल्दो में पढ़ता, लेकिन फिर मैंने इसको जाके ख़त्म किया और अब तो मैं इसको कई मरतबा ख़त्म कर चुका हूँ। ये ख्वाब था कि मेरे पास अली का इल्म आ जाए। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अगर मुझ तक ये हदीस ना भी पहुँची होती कि अगर मेरे बाद, यानी अगर मैं इल्म का शहर हूँ, तब भी मैं यही बात करता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इल्म वाक़ई में इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बाद ज़्यादा था। अगर मुझ तक ये हदीस ना भी पहुँची होती इस किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर इस तरह के जुमले मिलेंगे जो मैंने यहाँ डाले, मतलब मैं बताऊँगा और आपको पता चलेगा हर टॉपिक पे उनका ये जुमला है। तो उससे पहले मैं सक्सेस की डेफिनेशन एक दफ़ा जो है ना सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या है। तो सक्सेस की सर डेफिनेशन ये है कि आप बताएं सर सक्सेस क्या समझे। दुनियावी सक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक वर्ड में या एक जुमले में बतानी है, इसको तमहीद नहीं बांधनी कि भाई मैं ये समझता हूँ या ये समझता हूँ, ताकि वो पूरी हो जाए। सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? ज़हनी सुकून। जी, दुनियावी सक्सेस क्या है? जो सर ने बोला है वही है, वही आपका है। उस्मान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस के बारे में? हाँ, जो ख्वाब देखे उसको पूरा करना, जो ख्वाब देखो उसको पूरा करे, वही इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। हाँ भाई, सक्सेस, दुनियावी सक्सेस। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कोई उधर जा ही नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन सक्सेस, वो काम करो जिससे सेटिस्फाई हो जाओ। ये अच्छी अब तक की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये इन्होंने दी भी। जी भाई, वही इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। जी उमेर, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। जी, आपका नाम भूल गया हूँ। सुफियान। वही के मतलब जो आप ख्वाब देखो उसको पूरा करो। सही है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। ये बार बार बात इस बात की दलील है कि लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन नहीं पता। एक ही जुमले का बार बार रिपीटेटिव होना, इस बात, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता, मैं अभी लेकिन साबित कर दूंगा। जी मज़हर, अब ये नहीं लाएगा। जो आप चाहो और उससे ज़्यादा नहीं चाहते। अच्छा भाई, जो चाहो मतलब अंदर एनर्जी इतनी हो कि उससे ज़्यादा मिल जाए। चलो थोड़ा सा अपर लेवल गया, लेकिन डेफिनेशन तुमने वही दी है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव मोर देन इट। यही बात की है ना। हाँ भाई सैफुल्ला,
तुम कहाँ? हाँ भाई, कामयाबी क्या है? यही है कि किसी भी काम को मतलब दिल लगा के करना पड़ता है। दिल लगा के काम करो। हाँ भाई, अगर किसी का ख्वाब देखना है तो फिर ख्वाब सुना देखें। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहा हूँ जी। वो कह रहा कोई भी नहीं, बस ये कोई डेफिनेशन अपने से लाओ, गलत लाओ। मैं तो चाहता हूँ कि लोग गलत बताएं, जब समझ ही नहीं आ रही, सक्सेस आज तक समझ ही नहीं आई। सही है, ये भी अच्छा है पॉइंट, ये सच्चा बंदा है। ये भी मैं बताऊंगा जो जॉर्डन पीटरसन ने कहा था, सच बोलो। हाँ भाई, जिस काम में खुशी मिले करते हुए, या फिर उसको उससे अचीवमेंट हासिल करते हुए, दो है ना, करते हुए। ये अच्छा पॉइंट है। ये उसके बाद जुबैर गया, तुम्हारी डेफिनेशन अच्छी है। हाँ भाई सर, कामयाबी क्या है? दुनियावी कामयाबी, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। जी मैं तो ये समझता हूँ यार, आपके पास है तो खाली आना जाए, ये सब। वाह भाई, ये तो और आला लेवल पे चला गया माशाल्लाह, कि इंसान को हमेशा ऊपर वाला हाथ होना चाहिए, नीचे वाला नहीं। मैं ये समझ पाया हूँ, यही डेफिनेशन इसने बड़ी अच्छी दी। लेकिन एक और डेफिनेशन है जो कि मुझे भी नहीं पता थी, अब पता चली है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सक्सेस की सबकी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि सर, दुनिया के अंदर सक्सेस जो है वो दुनियावी सक्सेस की बात कर रहा हूँ, वो ये है बेसिकली कि आप वो माइंडसेट पालो, आसान अल्फाज में कहूँ कि आप वो माइंडसेट पालो कि जिसके बाद हज़ार नाकामियों के बाद भी, इम्पॉसिबल के बाद भी, चीज़ों के दुनिया सारी आपको रद्द कर दे, कोई उसको बात को ना माने, आपके घर वाले ना माने, कोई भी शख्स ना माने, उन सब के बाद भी अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं, उस चीज़ पर लगे रह सकते हो, बस ये सक्सेस है। क्या कहा मैंने? अगर सारे लोग, सारी चीज़ें, सारे सर्कमस्टांसेस आपके खिलाफ हैं और फिर भी आप लगे रह सकते हो, इसमें दुनिया की बहुत कहानी है। एक सच्ची कहानी बता देता हूँ, खुद ही रिसर्च कीजिएगा। मांझी नाम की एक मूवी भी बन चुकी है उसके ऊपर, आल्दो की उसका कंसेप्ट बड़ा गलत है, क्योंकि उसने उसमें एक जुमला खुदा के खिलाफ भी कह दिया। लेकिन कहानी सक्सेस की यही है कि एक शख्स होता है और उसकी बीवी जा रही होती है, रोज़ को पहाड़ों से गुजर के खाना देने जाती है, वो एक दफ़ा गिरती है और मर जाती है। मांझी नाम की वो बनी है, 20-30 साल वो लगाता है, एक हथौड़ी के साथ उस पूरे पहाड़ को तोड़ देता है। और जब कोई उससे पूछता है कि यार ये तुम पहाड़ क्यों तोड़े, तो खुदा ने बनाया और खुदा पे भरोसा रखो। उसने कहा क्या पता खुदा हमारे ही भरोसे बैठा हो कि ये लोग तोड़ेंगे आके। तो यही सक्सेस है कि उस शख्स ने उसी में सारा काम कर दिया। और पहाड़ एक हथौड़ी से तोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है, रियलिटी की कहानी है जिसको उन्होंने मूवी में दिखाया। मूवी देखें, इंस्पायर होंगे आप। वैसे मैं मूवी देखने का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ने देखनी है इसलिए बता रहा हूँ कि कामयाबी की डेफिनेशन तो ये है।